हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं गुरु उच्च के हैं तो उसका क्या सीक्रेट है। कोई सीक्रेट नहीं है। उच्च का प्लेनेट आपको मारेगा, ईच का प्लेनेट अपने आप को झोंक देगा उस चीज़ को पाने के लिए। लेकिन यहाँ सिर्फ हम जुपिटर की आज बात करेंगे। नॉर्थ इंडिया में मैं जब पढ़ने गई, मैं बिगनिंग लेसन की बात बता रही हूँ, वहाँ ये कहा जाता है कि उच्च के प्लेनेट बहुत अच्छे। ये शुरू की बात बता रही हूँ मैं आपको। अब मेरे तो भैया सुना था, मैं मेरे सारे प्लेनेट नीच के मैं नहीं पढ़ूँगी, इतनी बेकार है तो मैं क्यों पढ़ूँ। तो वो बोले ऐसे थोड़ी होता है पढ़ाई, पढ़ने के लिए बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। अभी तो पहला ही दिन है तुम्हारा। मैंने कहा आपने इतना कुछ पहले दिन ही बता दिया। 2 घंटे का मेरा था चैप्टर, बेसिक समझना था उस दिन। लेकिन उसका असली जवाब मुझे मिला 2016 के बाद। आई थिंक फैब में मैं गई थी। तो सर कहते कभी भी उच्च का प्लेनेट होना चाहिए, लेकिन सूडी बेल्ट है। चंद्रमा तो 27 दिन बाद ही उच्च का हो गए रोहिणी में जाकर, कृतिका रोहिणी ऋषिरा, ठीक है। तो सर कहते हैं कि अगर उच्च का प्लेनेट तो कारक तत्व लेना है। चंद्रमा है फॉर एग्जांपल, उच्च का है तो माँ पावरफुल है। सूर्य अगर उच्च का है तो पिता पावरफुल है। मंगल अगर उच्च का बैठे तो भाई पावरफुल है। पावर्स जाती जाएंगी, सिग्निफिकेटर के पास जाती जाएंगी, आपकी वो लेस होते जाएगा। जहाँ का वो भाव है वहाँ की पावर्स ही चली जाएंगी। अब मान लीजिए आपका टॉरस लगा ना, गुरु 3rd हाउस में उच्च का बैठा है और मेरे पास केस आया कि IAS ऑफिसर बनना। मैं कहा आप कभी भी नहीं बन सकते, आपके पिता पावरफुल है। मुझे नहीं पता था उनके पापा भी IAS ऑफिसर है। तो वो कह रहे नहीं, मेरे को एग्ज़ाम देना है, मंगल ये है, मंगल वो है, मैं मूंगा पहन लूँ, मैं मूंगा पहन लो, चाहे भाई मोती पहन लो। मुझे तो कॉम्बिनेशन क्रैक करना होता है, और कारक तत्व है ही नहीं तो कॉम्बिनेशन की तो बात दूर है नहीं तो है नहीं, वो किसी के लिए नहीं है। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा सच बोलता तो पता ही है फिर क्या होता है, गाली। इसी तरह मेरे पास से एक केस आया है जुपिटर उच्च का 12th हाउस। अब उनको किंग बनना है, सिंह लगन में ही हो गए ना। मैं कह नहीं, आप नहीं बन सकते, आपके पापा इतने पावरफुल बैठे हो, आप कैसे बन जाओगे। नहीं मुझे तो बनना है, मुझे ये वर्ड में नाम करना। मगर ऐसा कुछ नहीं होगा, आप करके देख लो। क्योंकि जिस बच्चे ने 25 साल से एक ही बात, 27 साल से एक ही बात, तेरा गुरु उच्च का बैठा, तेरा गुरु उच्च का बैठा ना, तो उसके मन में ही ये बात बैठ जाएगी कि मेरे जैसे तो प्लेनेट इज ये वर्ल्ड वाइड नहीं है, जबकि वो भोग रहा है दुख, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है। कारक तत्व कहाँ है? पंचम भाव, बच्चा ही नहीं होगा। जुपिटर 5th हाउस कहाँ का भी जुपिटर है, लग्नेश हो गया, सन लॉर्ड अगर 8th हाउस में है, जुपिटर उच्च का बैठा है, तो वो बंदा कभी अपने आप में सुधार नहीं ला सकता। उसके सीक्रेट अफेयर हैं तो अफेयर हैं। उच्च का प्लेनेट तो और मारेगा आपको। तो राहु उच्च का है, एग्जॉल्टेशन हो जाता है। जेमिनी में भी इस बार मानते, टॉरस में भी मानते हैं। अब जैसे हमारे क्या है, लगन में टॉरस में उच्च का राहु मान लेते हैं। चलो ऐसा कर लेते हैं, इंडिया का मैप ले लेते हैं। नाम है, दाम नहीं। क्या करना बिना दाम के नाम? आज तो दाम जरूरी है, लिक्विड कैश ही नहीं है, बेकार की बात है। आज इंडिया अमीर हो जाएगा, कल हो जाएगा, हम इतने साल जितने मर्जी साल कर लो जी, कुछ नहीं होना। और उसको अपनी दम नहीं है। एक प्लेनेट देने वाला 8 खाने वाले, कहाँ से आप क्या कर लोगे? वो भी 2045 के बाद सरकारें चाहे आप 4000 बदल लो, आप यहाँ के मोटिवेशन स्पीकर बन जाओ, ग्रह से नहीं लड़ सकते। मैंने तो इतना गौर से कभी इंडिया का मैप ही नहीं देखा। अभी देखा था जब इंडिया ने मैच हारना था, मुझे कंटेंट दिए गए, तो मैच तो इंडिया हार रहा है। एक कॉम्बिनेशन ही नहीं मिल रहा। तो उसमें भी बड़ा बोला गया, अरे आपने ऐसा बोला 8 मैच जीते। मैं कह जी मेरे को तो मैच में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को तो कंटेंट मिला, मैंने टॉपिक बना के अपलोड कर दिया। किसी के लिए कंटेंट नहीं चेंज होगा, किसी के लिए नहीं होगा। हूँ मैं इंडियन, मैं थोड़ी जाऊँगी, मेरा देश आ रहा है। अब कॉम्बिनेशन नहीं है तो मैं क्या करूँ? तो हमारे इंडिया का क्या है, दिखावा ज़्यादा है, द्वैत, ड्यूल पर्सनालिटी है। हर राशि को 2-2 घर ऐसे नहीं दिए, सिर्फ एक सूर्य और चंद्रमा एक है, आत्मा मन, यानी माता और पिता। अब उसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं, क्योंकि मेरे पास तो अब IVF के सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और सैरोगेसी के आ रहे हैं। तो किसी एस्ट्रोलॉजर ने जब ये बोला कि अपडेट नहीं होना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी को तो अपडेट होते रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है पुरानी पद्धति में वो कॉम्बिनेशन ही ना आए हो जो आज हमें कॉम्बिनेशन चाहिए। गे का है, लेस्बियन का है, सैरोगेसी का है, ये कहाँ थे कॉम्बिनेशन पहले?
अब जैसे जैसे आते जा रहे हैं हमारी रिसर्च है ये, स्टूडेंट तक वो मैसेज पहुंचाना। या हम भी लर्नर हैं, हमसे भी गलती होगी। मैं अगर मान लीजिए हमसे पढ़कर गलती हो रही है तो मैं ना उस गलती को लिख लेती हूँ, क्यों, ये कॉम्बिनेशन में भूली थी, इस पर मुझे रिसर्च करनी है। और ऐसा नहीं कि ऐसा हुआ नहीं मेरे से 2-3 बार गलती हुई है, क्योंकि आपको क्वेश्चन नहीं पता कि क्वेश्चन कैसा आने वाला है। मेरे लिए तो 12 ही क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ के 12 क्वेश्चन से ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। आजकल फालतू के क्वेश्चन ज़्यादा है, मेरी गर्लफ्रेंड कब मुझे कॉल करेगी, लव मैटर है, तो ये मेरे लिए बिल्कुल बेकार क्वेश्चंस। लेकिन जनरेशन के लिए तो बड़े। अब मैं 2 बार वहाँ जाते ही, जैसे ही एस्ट्रोसेज मैंने ज्वाइन किया तो वहाँ फेल, क्योंकि मैंने रिसर्च ही नहीं करी और मुझे पता नहीं सामने वाला क्वेश्चन क्या पूछेगा, और ये क्वेश्चन चल रहा है मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोशल में नहीं, मैं बहुत आइसोलेट रहती हूँ कि जितना कंटेंट है अपलोड करो, दैट्स इट। लेकिन वहाँ पर शनि ने मुझे क्यों जोड़ा, उसके पीछे रीजंस है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो मेरी 12 क्वेश्चन में मेरे लिए तो इम्पॉर्टेंट वो है जो मैंने पढ़ा हुआ है, या कुछ और ही चल रहा है, उल्टा ही चल रहा है चक्कर, और मुझसे देखा नहीं, इसलिए मैंने एस्ट्रोसेज पे भी काम नहीं किया, क्योंकि मैं से एक तो झूठ नहीं बोला जाता, दूसरा क्या पब्लिक तो सच्ची सुनना चाहती। ये एक मैसेज मुझे वहाँ से ज़रूर मिला है, लेकिन मेरे को तो क्वेश्चन ही नहीं समझ आए, कितने तो बेकार के क्वेश्चन इतने ज़्यादा। लेकिन वहाँ से भी मैंने सीखा, क्योंकि बच्चों की होप होती है एस्ट्रोलॉजर से। और उसके बाद क्या है कि वो टैरो इवेंट चल पड़ा कि टैरो वाले ज़्यादा सच बताते, कोई सच नहीं बताएगा, लिखा ही नहीं हुआ कहीं। ये होता है कॉम्बिनेशन पर। और मैंने एक बार ट्राई भी किया कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको कब कॉल कर, देखिए मेरे को नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं कॉम्बिनेशन आपको बता रही हूँ। मरकरी जब आएगा, मैंने जो वो भी फेल किया मेरा, तो वहाँ क्या एक्सेप्ट करना चाहिए, अभी रिसर्च ही नहीं करी है। एक मेरा और टॉपिक फेल गया, वो है पासिंग अफेयर्स कितने रहे, वो मैंने पढ़ा ही नहीं। सीक्रेट अफेयर पढ़ा है, स्कैंडल्स पढ़ा है, कितना है ये सब तो पढ़ा है। ऐसा नहीं कि चैप्टर नहीं था, पर नहीं, दिमाग से कॉम्बिनेशन निकल। और वो बात बुरी मानने की नहीं थी, अगला अपना क्वेश्चन पूछ रहा था, मुझे जवाब देना था, नहीं दे पाए, फिर बैठ के पढ़ा। हर चीज़ क्या है आपके अंदर क्यों लाती है, ऐसा क्यों। जुपिटर अगर उच्च का बैठा है तो क्यों। जितना आपके फादर ने अच्छे कर्म करे हों, गुरु उच्च का मिलेगा ही उसको। फादर के कार्मिक अकाउंट है, उन्होंने इतने अच्छे कर्म कर दिए, गुरु उच्च का मिलेगा। अगर गुरु उच्च का बच्चे को मिलेगा तो एक भाव उठ जाएगा, बच्चा नहीं होगा। डिपेंड ऑन कि अभी क्या है क्या नहीं। मान लीजिए स्कॉर्पियो लगन है और 9th हाउस में गुरु उच्च का बैठा है, तो 2nd हाउस जाएगा। फैमिली ग्रोथ नहीं है, फैमिली की बढ़ोतरी कैसी हो, बच्चे जन्म नहीं है। तो कभी भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि उच्च का प्लैनेट है, मैं जाती हूँ सीधा नक्षत्र पर, कर्सेस क्या है। तो लोग कहते हैं आप नेगेटिव पॉइंट देखते हो, मगर बिल्कुल प्लस तो आप ही के पास है ना, नेगेटिव को प्लस में लाना है। हमारे अंदर जो कमी है उसको ठीक करना, जो ठीक है उसको क्या ठीक करोगे आप। और कुछ नहीं मिलता ना, तो पुखराज पहन लो, माणी पहन लो, बस यहीं तक हमारी पद्धतियाँ हैं। लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है। जेमस्टोन, पूजा पाठ, मंत्र यंत्र तंत्र साधना कोई भी एस्ट्रोलॉजी नहीं है। वास्तु, पिरामिड्स, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, ये कोई भी एस्ट्रोलॉजी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी तो वही जो शिव पार्वती का वृत्तांत है, अगर उसको आपने पढ़ लिया, लिंकअप कर दिया शिव पुराण के साथ, और सारे गुरुओं को बैठ के सुनो, आपको सच भी पता चलेगा। सत्य एक ही है, वो है टाइम। टाइम से ऊपर कुछ नहीं है, वरना आपको कोई गुरु उच्च का मिलता है। हम 1947 में आज़ाद होते हैं और 15 अगस्त को होते हैं कि हमें लगन में ही राहु उच्च का मिला है टॉरस में, और जीवात्मा वहाँ ट्रांजिट हो रही है 2 मई को, जो कि बिल्कुल ही अच्छा टाइम नहीं है हमारे लिए। पैसा कहाँ जा रहा सारा, बीमारी पर। तो कोई सीक्रेट नहीं है गुरु का उच्च होने का, लेकिन बेल्ट है, करोड़ों बच्चे पैदा होंगे 2026 में पैदा होंगे, तो क्या कर लेंगे अगर सत्य पहले से ही पता है तो। कोई कुछ नहीं कर सकता, बेल्ट अपने घूमती रहती है, बच्चे आएंगे, ये कार्मिक अकाउंट है। मैं एस्ट्रोलॉजर को कुछ नहीं होता, कर्म पर डाल दी करो। देखिए एस्ट्रोलॉजर ने ना सिर्फ पढ़ाई की है, शास्त्र नहीं लिखे, सारी पद्धतियाँ
उन्होंने नहीं लिखी। ये पीछे से जो चला है कंटेंट, और मुझ पे तो ज़्यादा लोड आ गया ना, क्योंकि इतनी सारी पद्धतियाँ कवर करने में इतने साल निकल गए। आपके लिए तो एक लाइन है कि टाइम ही सत्य है, जन्म का टाइम ही सत्य है, और बाकी तो सब फेक कंटेंट अपलोड होते हैं। ऊपर से खुशियाँ मनाते हैं, हंस हंस के दिखाते हैं कि हमारे पास तो 1 लाख मंत्र है, 1 लाख रेमेडी। अरे दुनिया रेमेडी कर करके मर रही है भैया, तुम लोग क्या कर रहे हो? उस पर हंस रहे हो आप। नहीं, इसमें क्या बड़ी बात कर दी आपने, एक फेक होप देकर। मुझे कभी एस्ट्रोलॉजी में हंसी नहीं आई, ये तो कैमरा थोड़ा बहुत मुस्कुरा लेते हो, अदरवाइज तो मुझे कभी कंटेंट लगा ही नहीं हंसी का है। तो बहुत सीरियस कंटेंट है। अगर सामने वाला है तो बहुत परेशानी के बाद एस्ट्रोलॉजर के बाद है, उसको कोई भी हल कुछ नहीं समझ आ रहा ना, सब हथियार जब ख़त्म हो गए तब वो आया हुआ एस्ट्रोलॉजर के पास। अब एस्ट्रोलॉजर ने उसको क्या बताना है, वो जो वो सुनने आया है, वो जो यथार्थ है, ये डिपेंड करेगा पब्लिक के ऊपर। और मैंने पब्लिक को कभी भी यथार्थ सुनते नहीं देखा, इसीलिए 2018 के बाद तो मैंने रूल ही बना दी कि कुंडली उसकी एनालाइज करो जो सत्य सुनना चाहता है, अदरवाइज बताने की भी ज़रूरत नहीं है। ये तो फिर गालियाँ तो परोस के देते हैं ना सारे। इसी तरह आप सत्य से जुड़े, मेरे चैनल से जुड़े, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर किरण पावा, अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ। बाय।